समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। यह मंत्र है ऋग्वेद के 191वें 10वें मंडल के 191वें जो सूक्त है उसमें तीसरा मंत्र है। यह जो सूक्त है इसको हम संगठन सूक्त के नाम से जानते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से हमें कहा गया है कि हम सब मिलकर चले, हम सबका विचार मन आदि समान हो और हम संगठित होकर चले। जब हम मिलकर संगठित होकर चलते हैं, सबका मन विचार आदि समान होता है, तब जाके हम समाज में कुछ विशेष कार्य कर पाते हैं और विशेष कार्य के माध्यम से कुछ परिवर्तन कर पाते हैं। यदि हम मिलकर नहीं चलेंगे तो यहाँ हम स्वयं भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। यदि हमारा देश संगठित नहीं रहेगा, परिवार संगठित नहीं है, समाज संगठित नहीं है, तो वहाँ पर फिर विघटन की स्थिति होती है और हमारी भी स्वयं की सुरक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा मन और विचार समान होने चाहिए। क्या यह संभव है? हो सकता है? तो इसमें यह है कि हो तो सकता है, लेकिन कुछ जो व्यक्ति है उनको बहुत अधिक योग्य बनना पड़ता है। किसी भी जगह पर हम जहाँ देखते हैं संगठन है, वहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका मूल कारण यह है कि वहाँ पर जो व्यक्ति नेतृत्व करता है उसके अंदर उतनी कुशलता, बुद्धिमत्ता आदि होनी चाहिए, नहीं तो फिर उनको क्यों मानेंगे। संगठन तब होगा जहाँ पर नेतृत्व होता है। नेतृत्व के बिना कहीं भी संगठन नहीं होता है, और यदि बन भी गया तो टूट जाता है। नेतृत्व करने के लिए हमें विशेष योग्यता से युक्त होना पड़ता है। और विशेष योग्यता कब मिलती है? जब हम लंबे काल तक किसी गुरु आचार्य के सानिध्य में रहते हैं और विशेष पुरुषार्थ करते हैं। विशेष पुरुषार्थ करके हम योग्यताओं को इकट्ठा करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, तब जाके हम योग्य बनते हैं। और योग्य बनने के बाद भी सबको एक साथ लेके चलने के लिए हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। अनेक अलग अलग व्यक्तियों के अंदर अलग अलग संस्कार, ये कुछ बोलेगा वो कुछ बोलेगा, और अनेक जगह पर फिर वो टकराव भी होता रहता है। और जो योग्य व्यक्ति होगा उसको सम्मान करेंगे, और उनकी ज्ञान में भी योग्य होना चाहिए, बल में भी, धन में भी, और बहुत सारे उनके पास कुशलता होने से ही फिर सामान्य व्यक्ति उनको बड़े मानते हैं, नेता मानते हैं, और उनको फिर सम्मान देते हुए संगठन होता है। और संगठन में जो नेतृत्व व्यक्ति होते हैं वो यदि धार्मिक नहीं होंगे तब भी हानि होती। तो कुल मिला के हमें यह विचार करना चाहिए कि हम संगठित कैसे रहें, और संगठित रहने के लिए स्वयं को उतना ताकतवर बनाना चाहिए और बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि संगठित नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं। और आपस में यदि हम झगड़ा करते रहते हैं, परिवार में एक दूसरे के साथ पति पत्नी, गुरु आचार्य और भी समाज में एक दूसरे के साथ जब टकराव करते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, विधर्मी व्यक्ति हैं, उन लोग अपने दुष्टता को फैलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और निरंतर अपने जो गलत कार्य है, गलत मान्यताएं हैं, उनको प्रचार करने में लगे हुए हैं। और धार्मिक व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हुए कूट करते हैं, उसका दोष निकालते हैं, कमी निकालते हैं, और ऐसे करके चलते रहते हैं। बड़े मिशन कोई टारगेट लेके ना चलने के कारण, लक्ष्य लेके ना चलने के कारण फिर धार्मिक व्यक्तियों में संगठित होना नहीं हो पाता। और यह भी अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे पास तो सत्य विद्याएं हैं, हम तो वेद मार्ग पर चल रहे हैं, और जो मैं मानता हूँ वही सही है। उसमें क्या सुधार करनी है, किस प्रकार से और भी पुरुषार्थ करने से हम
अपने सत्य का प्रचार कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, हम संगठित हो सकते हैं, वो विचार नहीं करते। तो संगठित तब हो पाते हैं हम जब हम दूरदृष्टि करके समाज राष्ट्र के लिए हम सोचते हैं। विश्व में इतने सारे देश हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारे देश किस स्थिति में पहले रहा है और अभी की स्थिति में है, और इसको यदि सुरक्षित ना करें तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे संतानें, हमारी जो परंपरा है, मूल वैदिक परंपरा है, वो भी लुप्त हो जाए। तो इन सब बातों को जब हम बार बार विचार करते हैं, तब जो धार्मिक व्यक्ति है और बुद्धिमान व्यक्ति वह संगठन बनाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए कार्य करता है और फिर संगठित होता है। और जहाँ पर देखते हैं हम संगठित होकर कार्य होता है, वहाँ पर विशेष परिणाम आता है और हम स्वयं भी अधिक सुरक्षित रहते हैं। इसलिए मंत्र के माध्यम से ये कहा गया कि हम, ये ईश्वर की आज्ञा है कि हम संगठित होकर रहें। ईश्वर भी चाहते हैं कि एक वेद मत चले, वैदिक मत चले और श्रेष्ठ मार्ग पर सभी चले, सत्य मार्ग पर चले और लोग चरित्रवान बने। तो इसी को यहाँ पर बताया गया कि हम सब, हमारी कार्य प्रवृत्ति, हमारा विचार, ये सब एक हो और हमारी प्रार्थना उपासना भी एक हो। प्रार्थना उपासना यदि सही नहीं होंगे तो व्यक्ति फिर अधिक समय लगाएगा, फल कम मिलेगा। जैसे ऋषिकृत ग्रंथ को पढ़ने से बताया गया कि एक डुबकी लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। और अनाथ ग्रंथ को पढ़ना क्या है? पहाड़ को खोदना और चूहिया को पाना। अधिक मेहनत करेंगे और थोड़ा सा प्राप्त होगा। और हम श्रेष्ठ मार्ग पर हमारे ईश्वर की उपासना, प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति आदि यदि हमारी पूजा पद्धति समान हो रहा है, सत्य हो रहा है और सही है, तो उसमें भी हमको विशेष लाभ होता है। तो ये कौन करेगा? जब हम स्वयं उसमें चलेंगे और साथ साथ फिर जोड़ते जाएंगे। और दूसरे व्यक्ति क्यों करेगा? जब हमारे पास संगठित होगा, हम सब मिलके अच्छे कार्य करते हैं, हमारा जीवन ठीक होता है, तो दूसरे भी हमको देख के फिर सीखता है, फिर हम दूसरे को बता पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि इतने यहाँ पर, इतने उनके सत्संग में इतने लोग जाते हैं, लाखों लोग, तो ये बहुत अच्छा होगा, फिर वहाँ जोड़ते जाते हैं। संख्या की भी प्रभाव होती है, संख्या भी लोग देखते हैं, प्रभावित होते हैं उससे। तो यह हमें ध्यान देना है कि यदि कुछ बड़ा कार्य करना है, सामान्य रूप से तो हम जीवन यापन कर ही रहे हैं, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, मर जाएंगे बस। विशेष कुछ योग्यता प्राप्त करने के लिए संगठित होना, संगठन बनाना और कुछ परिवर्तन के लिए संगठन बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें उतने योग्य होना होता है। तो यह योग्यता स्वयं प्राप्त करें अथवा कोई विशेष व्यक्ति है, कोई नेतृत्व व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, तो हम उनके अनुशासन में रहते हुए आगे बढ़ें। भावार्थ में लिखा है, मनुष्य का समान विचार, कार्य प्रवृत्ति समान, मन और चित्त समान होने चाहिए। विचार भी समान हो, कार्य प्रवृत्ति भी समान हो और मन और चित्त, मन चित्त यहाँ दोनों कर दिया गया, लेकिन मन और चित्त एक ही होता है। तो यह हमारे जो मन विचार है वो सब समान हो, स्तुति प्रार्थना उपासना भी हमारे समान होनी चाहिए। तो यह हमें विचार करना है कि ईश्वर की आज्ञा में हम संगठित होकर चले, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। उसके लिए हमें भी बहुत अधिक योग्य होना होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जहाँ भी संगठन है, जो नेता है अथवा संगठन बनाने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है और बुद्धिमत्ता का भी कार्य होता है। यह हमें विचार करना है, अपने ज्ञान बल को भी बढ़ाना है और बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाना है, और यह ईश्वर की उपासना से, यज्ञ से, संध्या से और वैदिक मार्ग पर चलने पर ही संभव है। ऐसे भी देखा जाए तो अवैधिक मार्ग पर चलने वाले भी तो संगठन बना लेते हैं, बहुत अधिक हो जाते हैं, लेकिन उससे फिर हानि होती है। तो इस प्रकार से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज यही रखते हैं। ओम